हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। बेटा आज शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही नॉलेज वाला चैप्टर है, काम का चैप्टर है, आपके मतलब का चैप्टर है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप जिस स्टेज पे आज हैं, आप ह्यूमन कैपिटल बनने जा रहे हैं। कैसे? सुनिएगा ध्यान से इस चैप्टर में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक वर्ड हमारे पास सामने आता है, कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे बड़ी चीज, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल को फॉर्म करना। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? मैं बोलता हूं कैपिटल तो बहुत सारे तरह की होती है। आप लोगों ने सुना है बेटा, नेचुरल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, एक और आपके सामने आ गई ह्यूमन कैपिटल। सबको पता है फिजिकल कैपिटल क्या होता है, मशीनरी, बिल्डिंग, टूल, इक्विपमेंट्स। सबको पता है नेचुरल कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपका चैप्टर आपके सामने आ गया। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? देखो बेटा, ह्यूमन क्या है तो सबको पता है, ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन। ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ध्यान से सुनो। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, पहले आपको ये बताता हूं। ऐसा इंसान जो एजुकेटेड है, आप लोग एजुकेटेड है, एजुकेशन के साथ साथ जिसके अंदर स्किल है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, एक्सपर्टीज है किसी चीज के अंदर, वो ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है? बचपन से लेके आज तक आप जो भी करते आए हो, आप सिर्फ पढ़ लिख कर आगे बढ़े हो, अभी आगे और पढ़ोगे। आप ह्यूमन कैपिटल की फर्स्ट स्टेज पे हो, एजुकेशन ले रहे हो, आप स्किल्स लेंगे, आप ट्रेनिंग लेंगे, आप डेवलप हो जाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट, ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि आप अपने अंदर एजुकेशन डाल रहे हो, आप अपने अंदर स्किल्स का यूज कर रहे हो, स्किल्स डाल रहे हो, डेवलप कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो। एक दिन आप डेवलप हो जाओ, आपकी पर्सनालिटी वो हो जाएगी जो पहले थी ही नहीं कभी। तो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? एक अच्छी सी डेफिनेशन ध्यान से सुनना, उसे मार्क करना, लर्न करना, नोट्स बनाना, अंडरलाइन करना। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, सुनना ध्यान से, कंपेयर करूंगा दोनों को। ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, ह्यूमन कैपिटल की कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है हमारी कंट्री में। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, चैप्टर बड़े काम का है, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नॉलेज वाली। सुनोगे तो याद रखोगे, याद रखोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे। चलो शुरू करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहली बात आती है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, नाउ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री की डेवलपमेंट। यार आपके कंट्री में प्रोडक्शन होता है गुड सर्विसेज का। एक बात बताओ, आप किसी के हाथ में प्रोडक्शन दे दोगे ऐसे ही? आप किसी के भी हाथ में प्रोडक्शन या मशीनरी पकड़ा दोगे तो दे भी प्रोडक्शन कर? नहीं। आपकी अपनी फैक्ट्री है, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप उसी को रखते हो जो ट्रेन्ड है, जो स्किल्ड है, जिसको काम करना आता है। आप किसी भी अनाड़ी को नहीं रख लेते अपनी फैक्ट्री के। क्यों नहीं रख लेते? क्योंकि आप चाहते हो मेरा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, मेरी वेस्टेज कम हो, एफिशिएंसी आए, प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, आउटपुट ज्यादा तैयार करके दे। तो आप कंट्री का सोचो ना। हर कंट्री क्या चाहती है? मेरी कंट्री के जितने भी लोग हैं, जितने भी लेबर फोर्स है, वो सारी की सारी क्या डेवलप नहीं होनी चाहिए? तो ह्यूमन कैपिटल यही है, जो एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, टैलेंटेड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, ट्रेन्ड हो। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? चलो, ह्यूमन रिसोर्स प्ले वाइटल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ऐसे ही लोग डेवलपमेंट नहीं कर देते, स्किल्ड लोग होने चाहिए, एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, ट्रेन्ड लोग होने चाहिए बेटा। इसलिए आप पढ़ रहे हो। इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल द प्लानर्स बिलीव दैट द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन, अगर आप अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, कैसे स्ट्रॉन्ग? इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आपको अपने यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। वो कैसे हो सकती है? एजुकेशन दो, स्किल दो, ट्रेनिंग दो, एक्सपीरियंस करो उनको, तब जाके वो लोग डेवलप होंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई इंसान एजुकेशन नहीं ले पा रहा है तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए फ्री एजुकेशन, क्योंकि जरूरी है। जब तक वो बच्चा जो छोटा है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, एजुकेटेड नहीं होगा, आपकी मदद कैसे करेगा? आपके कंट्री में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कैसे आपकी मदद करेगा? तो यही बात आप ध्यान रखें बेटा। अगर आपके कंट्री के लोग, आपके कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स
डेवलप हो जाएगा तो वो बहुत सारे वंडर्स कर सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मींस इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? आपके यहाँ के लोगों की क्वालिटी को इंप्रूव करना, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो आप अपनी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहते हो तो आपके लोग, आपके यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो डेवलप होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? तो नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग, दोनों अलग अलग है। फॉर्मेशन क्या है? एडिंग अप टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। पर ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल्ड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी कंट्री में एजुकेटेड लोग, स्किल्ड लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग, ट्रेन्ड लोग कितने हैं? वो ह्यूमन कैपिटल। उसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वो फॉर्मेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग टू स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। बहुत फर्क है ह्यूमन कैपिटल में और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल को इकट्ठा करते जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फॉर्मेशन। आपकी एक फैक्ट्री है, एक मशीन ली आपने, दो मशीन ली आपने, तीन मशीन ली आपने, टूल्स लिए, इक्विपमेंट्स लिए, फिजिकल कैपिटल हो गया ये। पर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी मशीनरीज को, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को, फैक्ट्री को बढ़ाते जाते हैं, आप फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे ही आपकी कंट्री के जो लोग हैं वो ट्रेंड होते जा रहे हैं, स्किल्ड होते जा रहे हैं, उन्हें इकट्ठा करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हैं उनका नंबर, वो फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एडिशन टू स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। एक नेचुरल कैपिटल भी होती है जो प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है, आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात कर रहे हैं फिजिकल कैपिटल की, फिर फाइनेंशियल कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल की। आपको प्रोडक्शन करना है, आपकी कंट्री को जीडीपी रेट बहुत ज्यादा बढ़ाना है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विस बहुत ज्यादा बढ़ाना है। और प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को क्या मशीन नहीं चाहिए? सर चाहिए। इक्विपमेंट्स चाहिए? बिल्कुल चाहिए। टूल्स चाहिए? बहुत जरूरी है। उसके अलावा प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, सब कुछ, ये सब किस में आता है बेटा? ये फिजिकल कैपिटल है, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, तो डेप्रिशिएट होती है। एक होती है फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब कि पैसा, वर्किंग कैपिटल जिसे हम बोल देते हैं। पैसा फाइनेंशियल कैपिटल, मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, टूल्स फिजिकल कैपिटल। अब जो लोग हैं, यार देखो, आपने मशीन ले ली, इक्विपमेंट्स इकट्ठे कर ली, टूल्स भी ले लिए, बिल्डिंग भी है, प्लांट भी सेटअप कर लिया, पर अच्छा ह्यूमन कैपिटल आपके पास नहीं है। उसका क्या फायदा उस मशीन का? कोई अनाड़ी बंदा एक मशीन को चला रहा हो तो तोड़ देगा उसको, वो खराब कर देगा, मशीन के पैसे भी वेस्ट। तो फिजिकल कैपिटल को ऑपरेट करने के लिए एक अच्छा बंदा भी रखना पड़ेगा, जो एक्सपीरियंस्ड हो, ट्रेन्ड हो, जिसने आईटीआई कर रखा हो, इंजीनियर हो, रखते हैं ना, ताकि मशीन आपकी खराब ना हो। यार 1 करोड़ की मशीन है आपकी, आपने उस पर 20,000 वाला बंदा रख लिया तो खराब हो जाएगी। पैसे खर्चने पड़ते हैं ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी, तब जाके आपकी मशीन भी ठीक रहेगी भैया, दिमाग लगे थोड़ा सा। तो ह्यूमन कैपिटल भी जरूरी है उतना ही जितना फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है बेटा, मार्क करेंगे। फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, जिससे और प्रोडक्शन करते हो आप गुड सर्विस का। स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मेजर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ नेशन। जितनी ज्यादा फिजिकल कैपिटल आपके पास है उतनी ज्यादा आपकी नेशन वेल डेवलप है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है? फाइनेंशियल कैपिटल मींस कैश, पेपर क्लेम्स, सिक्योरिटीज, लिक्विड एसेट्स। उसके अलावा बेटा ह्यूमन कैपिटल क्या है? आप जब से यही पढ़ रहे हो, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्किल्ड पीपल, expertise people, trained people by a man over a period of time. तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्किल्ड एक्सपर्टीज एक्वायर्ड बाय मैन ओवर टाइम। एक इंसान टाइम टू टाइम एजुकेशन ले रहा है, स्किल्स ले रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है, ट्रेंड हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? ह्यूमन कैपिटल बन रहा है आपकी कंट्री के अंदर। ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज बिहाइंड फिजिकल कैपिटल। इंडीड इट इज अल्टीमेट कॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ह्यूमन कैपिटल एक कारण है जो आपकी फिजिकल कैपिटल को एफिशिएंटली चलाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है कि मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स वो प्रोडक्शन करते हैं ना, पर प्रोडक्शन मशीन चलाने के लिए भी एक बंदा होना चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन होना चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल का होना उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल कैपिटल का होना। मेरी बात समझ लेना बेटा। अब जो क्वेश्चन बनता है सर, जो क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, वो ये बनता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप कर कैसे सकते हो। सर इतनी देर से बता रहे हो आप ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता कैसे है वो तो बता दो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बचपन से शुरू हो जाता है आपके। आप जब फर्स्ट क्लास में आते हैं ना, सेकंड क्लास में आते हैं, नर्सरी में भी होते हैं, तो आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप पहले अपने 12, 13, 14 साल जो है पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं क्लास 12 तक, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक। आप फर्स्ट स्टेज पे होते हैं ह्यूमन कैपिटल के, एजुकेटेड हो जाते हैं आप आफ्टर क्लास 12 ग्रेजुएशन में, मान लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप कर लेते हैं, एजुकेशन पे चल रहे हैं। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप कोई स्किल ले रहे हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो आप सेकंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं ह्यूमन कैपिटल की। तो ह्यूमन कैपिटल शुरू कहां से होता है, एजुकेशन, देन ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, बहुत चीजें चाहिए। तो सारी वैसी चीजें, सारे वैसे पॉइंट्स जो जरूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए जो जरूरी है, उन्हें बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कॉमन होते हैं हर कंट्री में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एजुकेशन चाहिए उस कंट्री में नहीं चाहिए। अरे यार, ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए सब जरूरी है और कॉमन है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला खर्चा जो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर करते हैं ताकि आप ह्यूमन कैपिटल बन जाओ, आप बंदे बन जाओ, तो पहला खर्चा क्या है, ऑन एजुकेशन। बहुत सारे पेरेंट्स जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो एजुकेशन लोन लेते हैं, आपको पढ़ाते हैं ताकि आप इंसान बन जाओ। ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए सबसे पहला खर्चा एजुकेशन पे होता है, जो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर करते हैं। हाँ, आगे जाके आप खर्चा खुद कर लेंगे अपने ऊपर, लेकिन एजुकेशन पे खर्चा आप खुद नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स ही करते हैं आपके ऊपर, है नहीं। तो expenditure on education is most effective way of raising a productive workforce in a country. Therefore, very important determinant है ये human capital formation का. Most families decide to incur huge expenditure on education even when they have to raise loans. बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराऊंगा और वहां से कराऊंगा, अब्रॉड से कराऊंगा, चाहे मेरे 20 लाख रुपए लग जाए। इतना बड़ा दिल होता है इनके अंदर। तो वो यार उसका कंपैरिजन नहीं है, मैं आगे नहीं बोलूंगा कुछ भी। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, चाहे लोन उठाना पड़ जाए, आप अच्छे वेल एजुकेटेड हो जाओ। ओके, उसके बाद अब एक बात और सुनना, जब वो खर्चा करते हैं और हम खर्चा करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हम आज जहां भी खर्चा करते हैं ना, हम पहले ये सोचते हैं कि मेरे को फ्यूचर में बदले में क्या मिलेगा। अगर मैं आज कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरे को कितना रिटर्न देगी। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी सोचा कि आपकी एजुकेशन पे वो खर्चा कर रहे हैं, मुझे बदले में क्या देगा? कुछ नहीं सोच, कुछ दे या ना दे, मुझे निष्पक्ष भाव से उस पर खर्चा करना, ऐसा ही सोचते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, उनका रीजन ये नहीं होता मेरे को रिटर्न कितना देगा। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? So returns on such expenditure are substantially large. Education enable the individual to make a good living through his life. His total earning during lifespan would far exceed his initial expenditure on education. जितना पैसा आपके पेरेंट्स खर्च करेंगे आपके ऊपर, उससे कई गुना ज्यादा अपनी लाइफ में आप कमा लोगे, पर उनका कर्ज पूरा नहीं कर। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। बेटा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का मतलब क्या है कि अब एक बात बताओ, एक लेबर है, एक एम्प्लॉई है, एजुकेटेड है, वेल ट्रेन्ड है, डेवलप्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, बेचारा बीमार रहता है, डेली बीमार हो जाता है, बहुत सिक रहता है, बीमारियां बहुत लगी हुई है उसको, हेल्थ अच्छी नहीं है उसकी, फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं है, मेंटली फिर स्ट्रांग भी नहीं रहता, क्या काम कर पाएगा वो बंदा, आप बताओ। इतनी सारी स्किल्स, इतने एजुकेशन का क्या फायदा अगर इंसान हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या और चीजें इंपॉर्टेंट। तो दूसरा खर्चा होता है हेल्थ पे, वो भी आपके पेरेंट्स आपके ऊपर करते हैं बचपन से लेकर आज तक। समझ रहे हो? साउंड माइंड
इन अ साउंड बॉडी, कहावत तो सुनी होगी, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक अच्छा दिमाग अच्छी बॉडी में होता है। आपकी बॉडी फिजिकली आप स्ट्रांग नहीं हो, आप मेंटली भी स्ट्रांग नहीं रहते यार। इसलिए हेल्थ पे एक्सपेंडिचर भी जरूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने। दिमागी हालत आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। मानते हो कि नहीं मानते हो, बोलो हाँ या ना। His contribution to production process tends to increase. He adds more to GDP than a sick person. Obviously, बात है। Expenditure on health is important determinant of human capital formation. इससे हम ना नहीं कर सकते। Okay, next is. अब तक हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या होते हैं, या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं। एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है। तीसरा, एक्सपेंडिचर ऑन जॉब ट्रेनिंग। एजुकेशन तो आपने ले ली, हेल्दी भी आपको भगवान की दया से। जब तक कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करोगे, जब तक कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करोगे, किसी एक ऐसी जगह पर जाकर जहां पे एक्चुअल में काम होता है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आपको ह्यूमन कैपिटल नहीं बना देती, आपको प्रैक्टिकल वर्क करना बहुत जरूरी होता है। तो थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको वोकेशनलाइज कोर्स भी करने होते हैं। जैसे आपने सुना है वोकेशनल कोर्सेज तो सुना होगा सब। हाँ, अपनी कंट्री के अंदर वोकेशनलाइजेशन बहुत कम है, बट जरूरी है। वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको सीखने से स्किल मिलती है, आगे जाकर पैसे कमा पाए। थ्योरेटिकल नॉलेज से आपको कोई जॉब नहीं देगा, देगा तो उतनी सैलरी नहीं देगा। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग कहां से मिलती है बेटा, जहां भी आप कहीं जाते हैं तो पहले आपको सिखाया जाता है कि ऐसे काम करना है। इंटर्नशिप्स आप आजकल करते हैं, ये क्या है, ये ट्रेनिंग ही तो है। तो एज स्टेटेड अर्लियर, प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज सब्सटेंशियली एनहांस विद द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मैंने बोला था ना आपको कि मशीन चलाना आसान बात नहीं है, पहले मशीन चलाना सीखना पड़ेगा। बिना सीखे मशीन चला देंगे, मशीन तो खराब कर देंगे आपकी सीख के। समझ में आ रहा है आपको। ड्यू टू दिस रीजन मेनी फर्म्स प्रोवाइड ऑन जॉब ट्रेनिंग। पहले कंपनीज, फर्म्स, इंडस्ट्रीज इंप्लॉइज को ट्रेनिंग देती हैं, भैया ऐसे काम करना है, ऐसे करोगे तो काम चलेगा, वरना नहीं। सीखना पड़ता है आपको। सच ट्रेनिंग हैज द एडवांटेज ऑफ विच कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट। कंपनी खर्चा करती है आपके ऊपर, आपको नहीं करना, आपको समय देना है बस। उससे आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और उससे आप प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे। तो आप एजुकेटेड भी हो गए, आप हेल्दी भी हो गए, आप ट्रेंड भी हो गए, पढ़ते पढ़ते। अभी तो बहुत टाइम है ये सब करने में, रियलिटी में करना है आपको सब। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। इस पॉइंट को मैं पहले ही बोल रहा हूं बेटा, आपको कान लगा के, बिल्कुल कान खोल के ध्यान से सुनना है। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से, एक बारी के अंदर। माइग्रेशन, पहले बताओ माइग्रेशन क्या होता है। यहां से वहां मूव करना माइग्रेशन होता है सर, इतना ही बोलते हो आप लोग। माइग्रेशन कैसे डिटर्मिनेंट बन गया ह्यूमन कैपिटल का, इस बात को समझना। मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आप अपनी स्किल्स को शो नहीं कर सकते, या फिर आप में स्किल्स तो आ गई हैं पर उसको पॉलिश करने का मौका आपके सामने नहीं है। कहते हैं ना, कैंची खरीद ली, सीजर या नाइफ ले लिया, उससे आप काम करते हो, घिस जाता है। धार तो लगवानी पड़ती है ना, तब तेज चलेगा। वो धार आपके ऊपर नहीं लग पा रही, आपके स्किल्स काम की नहीं रहेंगी, आप अपडेट नहीं कर पा रहे अपने आप को। तो आपको मजबूरी में माइग्रेट होना पड़ता है एक ऐसे एरिया में जहां पे आपके ऊपर धार लग जाए, पॉलिश हो जाओ, आपके स्किल्स अपडेटेड रहे। तो माइग्रेशन करने में खर्चा नहीं आता क्या, यहां से वहां जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन, वहां रहोगे, घर आपका तो यहाँ है, वहां तो घर भी नहीं है आपका, रेंट पे लोगे, खाना पीना रहना सब कुछ करना पड़ेगा। तो खर्चा जो भी होगा वो क्यों कर रहे हो आप अपने स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तब जाके आपके स्किल डेवलप होंगे, और स्किल डेवलप करना इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल और नॉट। बोलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं, पढ़ते हैं। माइग्रेशन contributes to human capital formation as it facilitates utilization in active skills of people। जो skills activity अब क्या होगी, एक्टिविटी होगी है, और it facilitates better या fuller utilization of your skills। माइग्रेशन करने में खर्चा तो होगा, ट्रांसपोर्टेशन का, रहने का,
Yet people migrate in search of better job opportunities because gains of migration जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। जितना खर्चा भी आप कर रहे हो कल को फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, इसलिए आप माइग्रेट करते हो बेटा। ओके, समझ में आपको? तो ह्यूमन कैपिटल के डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ रहे हो। एक डिटर्मिनेंट और हमारे सामने आता है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग इससे भागते हैं, सोचते हैं क्यों करना है इस पे खर्चा, जरूरी थोड़ी है ये। यार जब तक आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले सकते। आप क्लास 12th के बाद इतना सोचते हो कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आपको फैमिली वाला बोलता है भाई तू बीकॉम कर ले, एक बोलता है तू सीए कर ले, एक बोलता है तू सीएस कर ले, एक बोलता है तू एलएलबी कर ले। यार आप तो कंफ्यूज कंफ्यूज हो गए कि मैं करूं क्या। फिर आपका फ्रेंड बोलता तो मेरे साथ चल, मैं जो कर रहा हूं वो कर ले। तो लाइफ में इतना कंफ्यूजन है 12th के बाद जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे साथ भी हो तो हमें हंसी आ रही है। चल, तो हमें क्या करना चाहिए? आज अकल आई है, क्योंकि पहले तो छोटे होते हैं तो पता नहीं होता करना क्या है। आज मैं बोलता हूं कि यार जो अ, होते हैं ना, जो आपको क्या बोलते हैं, आपकी आगे के कोर्सेज के लिए आपको गाइड करते हैं कि ये कर लो, ये आपके लिए अच्छा है। काउंसलर्स, क्या बोलते हैं उनको? काउंसलर्स। तो काउंसलर का काम क्या होता है? पहले हम सोचते थे अरे 5,000 रुपये लेके चल जाएगा फालतू में, इससे क्या पूछूं, मैं खुद ही कर लूंगा। पर आज समझ में आता है कि काउंसलर का काम क्या है। यार आपको बताएगा कि आपको बहुत सारी लाइन खोल के दे देगा, ये भी है ये भी है ये भी है। आपको बता देगा कि आपके ऊपर ये सूट करता है, आप ये कर। 5,000 रुपये दे दो उसको यार, 2,000 5,000 जो मांग रहा है दे दो, आपकी लाइफ सेट कर देगा। करना क्या आपको बता देगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। मत सुनो किसी की भी, अपनी सुनो। और आप किसी से डील करो कि मेरे ऊपर क्या शूट करता है। मेरे को थ्योरेटिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं, क्या करना चाहिए मुझे। तो काउंसलर से इंफॉर्मेशन लेते हो आप, उसके बाद अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हो, बहुत जरूरी है। तब आपकी एजुकेशन वेल डेवलप होगी, आपकी स्किल डेवलप होगी। मानते हो इस चीज को? तो ह्यूमन कैपिटल के लिए आपको कभी कभी इंफॉर्मेशन पे खर्चा भी करना पड़ जाता है। सिर्फ काउंसलर इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, और बहुत सारे सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के। अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए भी हमें कई बार इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए खर्चा करना पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर इज incurred टू एक्वायर इंफॉर्मेशन relating to labor market and other market. It involves amount spent on seeking information about educational institution। काउंसलर की बात हो रही है। Their educational standard of cost of education, ये सारी बातें आपको बताएगा कौन? काउंसलर बताएगा। People want to know the level of salaries, various type of jobs, उसके अलावा information necessary to make decision regarding investment in human capital। इसलिए आप सोच समझ के खर्चा करें। काउंसलर से पूछ लें मुझे करना क्या, ये नहीं कि 3 साल बीत जाए फिर आप बोलो अरे मैंने क्या कर लिया, 3 साल वेस्ट कर दिए। ऐसा भी होता है। तो 3 साल वेस्ट ना हो, आप काउंसलर से बात करके अपनी नॉलेज एनहांस करें और उसके बाद डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट का, एजुकेशन। मैं काउंसलर नहीं हूं, फिर मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। तो ब्रीफली, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज प्रमोटेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, हेल्थ, बिसाइड्स ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। इससे आपकी स्किल्स एनहांस होंगी, आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन देंगे बेटा। अब जो टॉपिक आता है वो आता है कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे आपस में रिलेटेड है। मैं नहीं बोलता कि ये आइडेंटिकल है, मैं बोलता हूं कि रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम नहीं है। ह्यूमन कैपिटल अगर कॉज है तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिजल्ट, मैं ये बोलता हूं। अब सुनना ध्यान से बेटा, स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ो। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। कैसे? ह्यूमन कैपिटल क्या है आपने समझ लिया अच्छे से, ऐसा इंसान जो स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, टैलेंटेड है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, आप सुनना नहीं। एक बात सोचो, ह्यूमन कैपिटल का यूज क्या है? ह्यूमन कैपिटल मींस जिसमें एजुकेशन है, जो यूज होती है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ इनपुट। ह्यूमन कैपिटल वो जिसके अंदर स्किल है। स्किल का यूज भी कहां होता है? प्रोडक्शन में एज इनपुट। क्योंकि जिस बंदे में स्किल है उसकी आउटपुट
तो जो आउटपुट बनाएगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा आउटपुट में। तो ह्यूमन कैपिटल का यूज बेसिकली किस लिए होता है कि आउटपुट को एक्सपैंड करने के लिए। आप ये देखना चाहते हो कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा कब होगा, जो इंसान स्किल्ड और एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड होगा उसका आउटपुट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन ह्यूमन कैपिटल। समझ में आ रहा है आपको? तो ह्यूमन कैपिटल का इकट्ठा करना, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना, उसका फॉर्मेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है। आपकी सोसाइटी जहां बहुत सारे लोग हैं, सोचो, इमेजिन, लेट इमेजिन कि वो सारे लोग ह्यूमन कैपिटल बन गए। सब लोग एजुकेटेड हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, सब टैलेंटेड हैं, सब एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं बोलूंगा कि इस एरिया में आपकी सोसाइटी में ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट समझ में आएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड रिजल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है अगर आप एजुकेटेड और स्किल्ड होते हो। तो मेरी बात समझ में आई? बोलो कि ह्यूमन कैपिटल से ही ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल। दोनों सेम नहीं है। ह्यूमन कैपिटल मींस कि इन द सेंस दैट इट कंसिस्ट ऑफ स्किल्स जो प्रोडक्शन में यूज होगी एज इनपुट, एबिलिटी होती है आपके अंदर, एक्सपीरियंस होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज द एंड रिजल्ट। ह्यूमन कैपिटल की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, दैट्स इट। दस इसलिए हम चाहते हैं कि हायर एंड हायर ह्यूमन कैपिटल हो ताकि मेरे आउटपुट हायर एंड हायर आ पाए। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या आप समझना, ये था ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन कैपिटल तो आपने बहुत बार समझ लिया, अब दोबारा समझ लिया। अब ह्यूमन डेवलपमेंट समझो। ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड इटसेल्फ, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट एंड ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज। ह्यूमन कैपिटल की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट होता। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट? इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वैल्यूएबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाता है इंसान बाय एक्वायरिंग गुड एजुकेशन and attaining good health. Human development occurs when more and more individuals in your society are educated, healthy and skill oriented. मेरी बात समझ में आई? जितने ज्यादा लोग जिस कंट्री में ह्यूमन कैपिटल जैसे होंगे, ह्यूमन कैपिटल वाले होंगे, स्किल्ड होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, उतनी ज्यादा उस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। जिस कंट्री में ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगी उस कंट्री के अंदर ज्यादा इकोनॉमिक भी होगी। क्लियर? तो ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोल वाला टॉपिक पढ़ने से पहले ही समझ में आ गया कि क्या रोल है? आया कि नहीं? बोलो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है? और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करेगा, बहुत सारे रोल है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पहला रोल क्या है? चेंज इन इमोशनल एंड मेटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ। ये क्या है, क्या है दिया? ये मैं समझाता हूं, चिंता वाली बात नहीं, बहुत आसान पॉइंट है और एक बार समझ में आ गया तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले एक बार हेडिंग हेडिंग पढ़ते हैं। चेंज इन इमोशनल ग्रोथ, मेटेरियल ग्रोथ, हायर प्रोडक्टिविटी बनता है बॉस, पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेटिव स्किल्स, नए नए आइडिया आते हैं कौन से इंसान में? जो एजुकेटेड है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है। उसके माइंड में नहीं जो कुछ किया ही नहीं कभी, उसका दिमाग उल्टा ही चलेगा। खाली दिमाग शैतान का घर। कभी कभी इनोवेशन वो भी कर लेते हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी, ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। बोलो हाँ कि ना? बस 4 पॉइंट है, डिटेल में करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बता दो ईमानदारी से, टॉपिक ये पूरा चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा? सर है, आपके काम का चैप्टर है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है। देखो, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ। हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस, उसका रोल। बेटा एक बात बताओ, जिस दिन
आप फुली एजुकेटेड हो जाओगे। पहली बात, फुल एजुकेटेड कोई होता नहीं है, एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती, एज नहीं होती, जितना मर्जी सीख लो उतना कम पड़ जाता है, ज्ञान हमेशा कम पड़ जाता है जितना भी आप ले लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आप प्रोफेशनल कोर्स भी कोई कर लिया, एजुकेशन पूरी जितनी लेनी थी आपने ले ली, स्किल ले ली, एक्सपीरियंस आप हो गए, ट्रेंड आप हो गए, इन सब के बाद क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा? आपका एटीट्यूड जो आज से 6 साल पहले था और जो आज, उसमें फर्क नहीं है क्या? आप पहले बेवकूफ होते थे, मैं भी होता था, बचपन में तो सब पागल होते हैं, कुछ पता नहीं होता क्या करना। आज हम मैच्योर हो गए हैं, आप भी हो गए हो। तो टाइम टू टाइम हर इंसान मैच्योर हो जाता है, बट मैं मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूं कि अब मैं ये काम कर सकता हूं, इतना एजुकेटेड मैं हो गया हूं कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड नाम की चीज जो है, ये ऐसे ही नहीं आती। सच में आप स्किल्ड होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, तब जाके आप में क्या आता है? पॉजिटिव एटीट्यूड। उसे ही बोलते हैं इमोशनल ग्रोथ। पॉजिटिव तरीके से इमोशनली आप स्ट्रांग कब होंगे? अब मैं ये कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनने के बाद आपका इमोशनल ग्रोथ होता है। इमोशनल ग्रोथ होगा तो आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कंट्री की मटेरियल ग्रोथ होगी, मतलब कि कंट्री का प्रोडक्शन गुड सर्विस का बढ़ेगा। पहले इमोशनल ग्रोथ, फिर मटेरियल ग्रोथ यानी प्रोडक्शन। समझ में आया? ऐसा ही लिखा है, पढ़े एक बार। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन generate a change in emotional and material environment of growth. Emotional environment become conducive to growth as people tend to acquire growth oriented attitude. और ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड तब आएगा जब आपके अंदर स्किल्स आ जाएंगी, कॉन्फिडेंस आ जाता है स्किल्स आने के बाद, बूस्टअप होता है मोराल कि मैं कुछ कर सकता हूं। मटेरियल एनवायरमेंट ग्रोथ का मतलब क्या है कि अब आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल हो गए, अब आप ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में सोच सकते हो, अब आप प्लान पॉलिसी बना सकते हो अपनी कंट्री ग्रोथ के लिए जो गुड सर्विस के प्रोडक्शन से। और जो इंसान पार्टिसिपेट करना चाहेगा वही तो गुड सर्विस प्रोड्यूस करेगा। और पार्टिसिपेशन ज्यादा कौन करना चाहेगा? जिसकी इमोशनल ग्रोथ हो चुकी हो। और इमोशनल ग्रोथ कैसे होगी? जब ह्यूमन कैपिटल आ चुका। इसलिए सभी लोग ह्यूमन कैपिटल होने चाहिए। समझ में आ रहा है? हर कंट्री का टारगेट होता है कि सब लोग पढ़े लिखे हो, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हो, स्किल्ड हो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने के बाद आपकी कंट्री के अंदर फिजिकल कैपिटल को ऑपरेट करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बता चुका हूं मैं आपको। एक ऐसा इंसान एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड है चलो, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ली, मशीन चलाते कैसे हैं ट्रेनिंग उसने नहीं ली, वो नहीं ऑपरेट कर पाएगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी प्रोडक्शन में। बोलो हाँ के ना? एफिशिएंसी आनी बहुत जरूरी है, खाली एजुकेशन से कुछ नहीं होता। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। इस वर्ड पे ध्यान दो। एफिशिएंसी किसकी बढ़ाएगा? फिजिकल कैपिटल। मशीन को अच्छे से चलाएगा, वेस्टेज कम करेगा, आउटपुट ज्यादा निकालेगा, खराब कम करेगा मशीन को। तो स्पेशलाइज इंजीनियर्स क्यों रखे जाते हैं मशीन हैंडल करने के लिए? क्योंकि उनको नॉलेज है, चलाना आता है उनको, तब जाके ग्रोथ प्रोसेस एक्सपांड होता है। एक और तरीका है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होने के बाद जो लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आ चुके हैं, जिनमें स्किल्स आ चुकी हैं, नॉलेज आ चुकी है, एजुकेशन आ चुकी है, ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड आ चुका है, वो लोग के अंदर नए नए आइडियाज आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, जिससे आपकी कंट्री को बहुत मदद मिलेगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स इनोवेशन। और आज का जमाना कैसा है? यही जमाना है। लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल, ट्रेन्ड पर्सनल, greater the possibility of innovations. Innovation is the lifeline of growth. ये आप ध्यान रखें। आगे समझ। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की एक और इंपॉर्टेंस है कि जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, ट्रेन्ड होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। ऑब्वियसली बात है, जिनको कुछ करना ही नहीं आता वो प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते, वो डिपेंडेंट होते हैं फैमिली के ऊपर। बाय एनहांसिंग
productive capacities of labor force, human capital formation induce greater employment. This increase the rate of participation. उसके बाद higher the rate of participation, greater the degree of economic and social development. So there is cause and effect relationship between human capital and economic growth. ये क्वेश्चन आपका यहां से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ आपस में रिलेटेड है। इसका आंसर ये वाला पॉइंट होगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको आप मार्क किया करो जो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। तो ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ गया यहां पे, ये रिजल्ट होता है बेटा। इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, आप ध्यान से करें। तो अब तक हमने पढ़ लिया बेटा ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, उसके अलावा ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का रिलेशन क्या है, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के डिटर्मिनेंट्स क्या है। आपको समझ में आ गया यहां तक? अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स क्या, क्यों नहीं हो पाता ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर, उसके कारण आपको बताना है। बहुत सिंपल रीजन है। कितने रीजन है? 1 2 3 4 5, ओनली 5 रीजन आर देयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हमारी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता? सबसे पहला रीजन है राइजिंग पॉपुलेशन। बोलो मानते हो? राइजिंग पॉपुलेशन हर प्रॉब्लम का एक रीजन होता है, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एनवायरमेंट के लिए आप कुछ करना चाहते हो। राइजिंग पॉपुलेशन हमेशा रीजन बन जाता है, कॉज बन जाता है किसी प्रॉब्लम का। यार ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है राइजिंग पॉपुलेशन से? मैं शुरू करता हूं एजुकेशन से। स्कूल्स जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, आपका नंबर ही नहीं आता, आपकी 98 99 परसेंटेज होती है, फिर भी आपका नंबर नहीं आता, सीट्स नहीं बचती। क्यों? इतने सारे लोग हैं, किस किस को सीट्स मिलेंगी? जितने ज्यादा लोग होंगे जिस कंट्री के अंदर, उतनी आपको फैसिलिटीज कम मिलेंगी। इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बन पाता। आपको स्किल डेवलप करनी है अपनी, आपको ट्रेनिंग लेनी है। कितने लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं, किसको ट्रेनिंग मिलेगी बताओ? तो पॉपुलेशन का नंबर ज्यादा होने से हम पीछे रह जाते हैं फैसिलिटीज से, इसलिए ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा नहीं बन पाता। सुनेंगे ध्यान से। रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फिर आपको किसी नॉर्मल से कॉलेज में, नॉर्मल से आईटी में पढ़ना पड़ जाता है, ये रीजन हो जाता है। दिस इज बिकॉज इट रिड्यूस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज रिलेटिंग टू, चाहे हाउसिंग हो, सैनिटेशन हो, ड्रेनेज हो, वाटर सिस्टम हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, पावर सप्लाई हो, सबका रीजन क्या है कि हमें कम से कम मिल पाता है, एक बंदे के पास थोड़ा सा हिस्से में आता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। In turn, this leads to fall in the capacity of acquired specialized skills and knowledge. मेरी बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग था पॉइंट, थोड़ा सा डीप में पढ़ना, बार बार पढ़ना, तभी याद रहेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसका दूसरा कारण है ब्रेन ड्रेन। एक होता है माइग्रेशन, एक होता है ब्रेन ड्रेन। दोनों में बहुत फर्क है, मिक्स मत करना दोनों पॉइंट्स को, सुन लो ध्यान से। माइग्रेशन इसलिए था कि आप नॉलेज एनहांस करना चाहते थे, स्किल को डेवलप करना चाहते थे, आप माइग्रेट हो गए। ये पॉइंट है कि आपने नॉलेज यहां पढ़ ली अपनी कंट्री में, स्किल यहां पढ़ ली अपनी कंट्री में, टैलेंट सब कुछ यहां अपना बढ़ाया आपने, आप चले गए दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करने के। पार्टिसिपेशन आप दूसरी कंट्री में कर रहे हो, उनके लिए कर रहे हो, नॉलेज आपने यहां ली, एजुकेशन आपने यहां ली। इसे बोलते हैं हमारी कंट्री के ह्यूमन कैपिटल का दूसरी कंट्री में चले जाना। ये होता है ब्रेन ड्रेन, ब्रेन का ड्रेन हो गया। आपकी कंट्री के जो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सीएस थे, प्रोफेशनल स्टाफ था, जो भी था, वो सारा आपके देश को छोड़ के किसी और देश में चला गया। ये ब्रेन ड्रेन है। आपकी कंट्री में पहले ही ह्यूमन कैपिटल कम था, बहुत कम, उनका बढ़ गया। आपकी कंट्री के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं, बोलो? यस सर। तो माइग्रेशन ऑफ पर्सन born, educated and trained in India but move to other country, किस लिए मूव करते हैं वो?
और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा पैसों के लिए मूव कर जाते हैं। इससे हमारी कंट्री में कमी हो जाती है किस चीज की? साइंटिस्ट की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, एग्जीक्यूटिव्स की, इंजीनियर्स की, फिजिशियंस की, एजुकेशनिस्ट की। ये आपकी कंट्री के लिए क्या बन जाता है? प्रॉब्लम बन जाता है। समझ में आया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स, ब्रेन ड्रेन, पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा होना। उसके अलावा हमने पढ़ा बेटा कि बस 2 ही पॉइंट पढ़े हमने। अब थर्ड पॉइंट है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। बहुत ही समझने वाला पॉइंट है। जहां बात समझने की आती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां समझना पड़ेगा। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। देखो बेटा, आपकी कंट्री में जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, चलो हम बात कॉलेज की करते हैं। एक कॉलेज में या एक यूनिवर्सिटी में 1 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया टोटल बीटेक करने के लिए। ऑब्वियस, बीटेक करने के बाद जॉब ढूंढेंगे, इंजीनियर्स बन जाएंगे, जॉब ढूंढेंगे। तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए? जब आपको पता है कि इस यूनिवर्सिटी में 1 लाख बच्चों ने बीटेक में एडमिशन लिया है, तो 3 से 4 साल बाद, जितने साल की भी होती है, 4 साल 5 साल, जब वो बाहर आएंगे तो जॉब मांगेंगे। अवेलेबल नहीं हुई तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को, आपकी कंट्री को प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए थी कि नहीं? जितने लोग सीए कर रहे हैं, जितने लोग बीटेक कर रहे हैं, जितने लोग जो भी कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद जो डिमांड होगी उनकी एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की, वो जॉब उनके हाथ में हो। ऐसी प्लानिंग हो तो ह्यूमन कैपिटल और डेवलप हो जाए। सर, बीटेक करके बंदा बाहर आ गया, इंजीनियर बन गया, पर इंजीनियरिंग की जॉब्स ही नहीं। अब वो क्या करेगा? कॉल सेंटर में जॉब करेगा। हेलो, अब इंजीनियरिंग में ही सीखा था कि कॉल सेंटर में जॉब करेंगे? हेलो, नहीं ना। तो अगर मैन पावर प्लानिंग प्रॉपर होती, इंजीनियर बनने के बाद इंजीनियर वाली जॉब हाथ में होती, तो अपनी स्किल्स को और बढ़ा पाता। आज बेचारा कॉल कर रहा है। इसे बोलते हैं लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। इसकी वजह से आगे की स्किल्स उसकी पॉलिश नहीं हो पाती, वो बेकार होती। ह्यूमन कैपिटल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लैक ऑफ मैन पावर। पढ़ते हैं, देखो ऐसा है कि नहीं। नॉट एनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन डिमांड सप्लाई बैलेंस। कौन सा डिमांड सप्लाई बैलेंस? लेबर फोर्स का। लेबर फोर्स आ रही है, इंजीनियर बन के आ रही है, उसके लिए जॉब तैयार करो। एज अ रिजल्ट, इंडिया इज फेसिंग एन एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम relating to graduate unemployment. It is a sad reflection of wastage of human power and human. Next is, वो चाहता था कि इंजीनियर बनकर कुछ अच्छा करे, बेचारा जॉब नहीं मिली, कॉल सेंटर में बैठ गया। समझ में आपको ये पॉइंट? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। नेक्स्ट इज insufficient on job training in primary sector. बेटा, एग्रीकल्चर में भी फार्मर्स को जरूरत है ट्रेनिंग की, जो उसको नहीं मिल पाती। अगर मिल जाए तो एग्रीकल्चर जो आज बैकवर्ड है आपके कंट्री का, वो कितना डेवलप हो जाए। तो फार्मर को प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑन जॉब ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल पाती। एज अ रिजल्ट यहां पे प्रॉब्लम बन जाता है किसके लिए? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अच्छा पॉइंट है। एकेडमिक एजुकेशन, जहां सिर्फ स्कूल्स के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, ओनली थ्योरेटिकल, नो वोकेशनल कोर्सेस, नो वोकेशनलाइजेशन, उससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम। अगर थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए, तो ह्यूमन कैपिटल और बढ़ सकता है। तो इन और एंथुसिज्म टू स्प्रेड हायर एजुकेशन, वी हैव बीन ओपनिंग मेनी यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी खुल रही है, स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन जो स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, जब बच्चे पढ़ के बाहर आते हैं, सिर्फ डिग्री हाथ में होती है, जॉब नहीं होती। दिस इज कॉल्ड, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिली नहीं, इसलिए आज वो जॉब लेस है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें वोकेशनल कोर्स भी सिखाया जाए, ताकि वो और ज्यादा ह्यूमन कैपिटल डेवलप हमारे कंट्री के अंदर हो बेटा। दिस ऑल्सो एम्पावर्स और कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसलिए हम बोलते हैं इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल कम है,
एज कंपेयर टू अदर कंट्री, क्योंकि अदर कंट्री के अंदर वो सारी चीजें हैं जो हमारी कंट्री में नहीं है। तो ये कंट्री के, ये हमारी जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, ये सारे पॉइंट्स, ये आपको अपने कंट्री में लेके आने पड़ेंगे, तब जाके ह्यूमन कैपिटल और एनहांस होगा और डेवलप होगा। समझ में आया कि नहीं बोलो? ये थी प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन, ओके चलो। तो बेटा आज जितने भी टॉपिक हम लोगों ने किए उनको अच्छे से रिवाइज करें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डीप में पढ़ाऊं, अच्छे से समझाऊं कंसेप्ट्स को। अब आपको याद ये सब तब रहेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आज एक बार ये क्लास लेने के बाद आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम आप फिर से इसको रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, अंडरलाइन करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के टॉपिक्स करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स हैं क्या? एजुकेशन एसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, बोलेंगे यस, रीजन देंगे क्यों। एजुकेशन के चैलेंजेस क्या हैं आज, वो हम पढ़ेंगे। और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है एजुकेशन में। इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट कुछ प्ले कर सकती है आज की एजुकेशन को देखते हुए, बोलेंगे हाँ कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हम पढ़ेंगे। अच्छे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अच्छे से रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट क्लास को देखें। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा।